प्लान था? नीतीश जी इतने अनकंफर्टेबल थे तो फिर गए क्यों 2017 में? देखिए, जो कल हुआ या जो अभी हो रहा है, मैं इसको 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। 12-13 से लेकर 10 साल में ये छठवां सरकार बनाने का छठवां अटेम्प्ट है, 6th फॉर्मेशन है। और 6 फॉर्मेशंस में एक अगर आप मांझी जी का छोड़ दें तो बाकी 5 फॉर्मेशंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। स्वाभाविक है कि आप फॉर्मेशन तभी बदलते हैं जब पिछला जो आपने बनाया था उससे आप कंफर्टेबल ना हो, या जो आपकी आशा अपेक्षा उस फॉर्मेशन से राजनीतिक या प्रशासकीय रही है उससे वो खरी नहीं उतरी है, पॉलिटिकल बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो मेरी आशा बस इतनी है कि अब कम से कम ये जो एक पॉलिटिकल स्थिरता लौटे इस राज्य में, और नीतीश जी ने जो अब ये नया अध्याय, कल उन्होंने कहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय पर रहें और इस पर बिहार के बेहतरी के लिए जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनसे वो काम हो। एक समय आप बहुत नज़दीकी थे, साथ में रहते थे, हर तरह से उठना बैठना था। आखिर उन्होंने कहा कि सबकी चाहत थी, सबकी इच्छा थी कि एनडीए छोड़ दें, तो आखिर ऐसा क्या लोगों की इच्छा थी? आप तो अधिकांश नेताओं को जानते हैं। बिहार में सियासी उठापटक है और इसी बीच हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं। सीधा और पहला सवाल, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, प्रशांत किशोर अपने चश्मे से उसको कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल में जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर 2012-13 से शुरू हुआ है उसी दिशा की एक और कड़ी है। 10 साल में 6 डिफरेंट सरकारों को हम लोगों ने देखा है, ये छठवां प्रयोग है। मैं उसी नज़रिए से इसको देखता हूँ। तो इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? 2015, 2017, 2022 कैसे देखते हैं ये प्रयोग? 2015-17 की बात नहीं, मैं आपको 2012-13 में ले जा रहा हूँ। ये राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के प्रादुर्भाव के बाद से उसका एक तरह से आप इसको आफ्टर इफेक्ट कह लीजिए। बिहार की राजनीति में जो अस्थिरता आई है उसकी वजह से 13-14 में एनडीए गठबंधन पहली बार टूटा, फिर 14 में मांझी जी को 14 में हार के बाद मांझी जी को बनाया गया, फिर महागठबंधन बना, फिर 17 में एनडीए बना, फिर वापस अभी महागठबंधन बन रहा है। तो ये उसी की कड़ी में मैं इसको देखता हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार में बहार है और जब है तो नीतीश कुमार है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार किसी की भी हो, इस्तीफा देते हैं अगले दिन शपथ विधि हो जाती है, मतलब मुख्यमंत्री के पद पर वही बने रहेंगे। नहीं, अब भाई जनता ने जब तक वोट दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। नीतीश जी की स्थिति काफ़ी बदली है। 2010 में नीतीश जी की जो लोग ऐसा मीडिया में एनालाइज कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों का उनकी राजनीतिक कैरियर पे, विश्वसनीयता पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। 2010 में नीतीश कुमार जी की पार्टी के 117 से ज़्यादा विधायक थे, उससे घट के 72 हो गए, आज घट के 42 या 43 विधायक हैं। तो ऑब्वियसली उसका असर तो है ही। आपको लगता है तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के पद पर जो ये कह रहे हैं उस पर मान लेना चाहिए था या निगोशिएशन हो? अब ये सब मेरा विषय नहीं है। वो सरकार के फॉर्मेशन में कौन क्या बनता है, जो सरकार में उनसे पूछिए। कितने दिन चलेगी ये सरकार? 3.5 साल चलनी चाहिए। जब अगला चुनाव नवंबर 2025 में ड्यू है तब तक चलनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, कोई सलाह मौजूदा सरकार को? जो कल सरकार को अपना एजेंडा घोषित करना चाहिए, कल परसों 2-4-5 दिनों में ये बताना चाहिए कि ये जो सरकार है वो किस घोषणा पत्र, किस एजेंडे पर चलेगी। तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करते नजर आए, और ये कहना है उनका कि देखिए सरकार नहीं बन रही है, जनता को क्या मिला ये भी सवाल हमने पूछा, और सरकार बनने के बाद इन्हें उम्मीद है कि कुछ साल तो ये सरकार टिकेगी ही, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बिहार में बना है उसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया, पटना।